हेलो एवरीवन, कैसा चल रहा है सब कुछ? ये नहीं बोलना है, क्या बोलना है? हाउ आर यू डूइंग? क्या बोलना है? हाउ आर यू डूइंग? अब जब भी आपको किसी से पूछना होगा कि कैसा चल रहा है सब कुछ, कैसे हैं, तो आपको क्या बोलना है? हाउ आर यू डूइंग। एंड आपको रिप्लाई क्या करना है? आई एम गुड या आई एम डूइंग गुड या आई एम फाइन। आपने क्या रिप्लाई करना है? आई एम गुड, आई एम डूइंग गुड एंड आई एम फाइन। ठीक है, तो आपसे कोई भी पूछेगा हाउ आर यू डूइंग, तो आपने रिप्लाई क्या करना है? आई एम गुड और आई एम डूइंग गुड और आई एम फाइन। और अगर आपको किसी से पूछना है कि आप कैसे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? हाउ आर यू doing? So welcome to our channel Easier Studies, where we make your studies more easier. So today's our topic is how to give धांसू introduction. ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन धांसू तरीके से कैसे देना है, आज हम ये चीज सीखेंगे। तो पहले तो बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की, इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रोडक्शन की, कि इंट्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट क्यों है। भैया ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जैसे हम लोग किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? उसकी पर्सनालिटी देखते हैं, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं, बिहेवियर और लुक्स देखते हैं ना। तो इंट्रोडक्शन भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो भाई फर्स्ट इंप्रेशन ये डिसाइड करता है कि आपकी छवि दूसरे इंसान के दिमाग में कैसी बनेगी, है ना। वो आपके बारे में क्या सोचेगा, वो आपके लहजे से, आपकी पर्सनैलिटी से, आपके लुक से होता है। ठीक है, अब ऐसे ही फटीचर बने चले जाओगे बेकार से, ना कोई ड्रेसिंग अच्छे से कर, तो अच्छा नहीं सोचेगा, है ना। लेकिन उसी जगह अगर आप वेल ड्रेस्ड अप होकर जाएंगे, पर्सनालिटी आपकी अच्छी होगी, स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होगी, लुक्स अच्छे होंगे, एकदम फिट फाइन होकर जाएंगे, तो वो आप क्या छोड़ेंगे? किसी भी इंसान के ऊपर एक छवि छोड़ेंगे ना। वो आपके बारे में सोचेगा, भाई यार इसमें बात तो थी, ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी थी, इतने अच्छे से बात कर रहा था, है। फिर सोचते हैं यार कि ये इंसान बढ़िया है, कि देखो बोलना से अच्छे से भी आता है, ड्रेसिंग भी अच्छी है, लुक्स भी अच्छे हैं, कितना परफेक्ट इंसान है ना। तो हमें भी कुछ ऐसा ही करना है। इंट्रोडक्शन ही होता है जो आप डिसाइड करता है कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, या आप उस चीज़ में सक्सेस हुए या नहीं हुए, है ना। या आप किसी इंटरव्यू के लिए गए हैं, तो आपकी देखो सबसे पहले तो क्या देखा जाएगा? आपके लुक्स, आपकी पर्सनैलिटी, है ना। सबसे पहले जब आप आएंगे, आपका लहजा क्या रहा होगा, ठीक है, आपकी बातें कैसी रही होंगी, आपका बिहेवियर, है ना, बैठने का तरीका, उठने का तरीका, चलने का और बात करने का। ठीक है, और इसमें मैटर भी क्या करती है? जब कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, तो उसमें कहते हैं ना, सोने पे सुहागा टाइप, आपका लुक्स, आपकी पर्सनैलिटी। ठीक है, आपकी लुक्स भी मैटर करती है, आपका पर्सनैलिटी भी मैटर करता है। तो अब बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। हमने समझ लिया इंट्रोडक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्या है? हमारे फाउंडेशन। किसका फाउंडेशन है? हमारी पर्सनैलिटी का। कि हमारी पर्सनैलिटी पे और दूसरे इंसान के दिमाग में छाप कैसे छोड़ेंगे? अच्छे इंट्रोडक्शन, वेल बिहेवियर, वेल ड्रेस्ड एंड गुड लुक्स के साथ। तो पहले कुछ देख लेते हैं इंट्रोडक्शन कि कैसे देना। एक हमारे पास फनी सा इंट्रोडक्शन है, देखते हैं क्या है। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन बोल दिया। नेक्स्ट आई एम, फिर क्या करना है? आम करके अपना नेम बता दिया इन्होंने, भाई आई एम जैसे कर दिया। ठीक, देन करेंटली इन क्लास बता दो क्या है। जैसे करेंटली आई एम इन 8th, जैसे आप 8th क्लास में, 9th में, तो आप ऐसे बोल देंगे हेलो एवरीवन, माय नेम इज, आपका नेम, करेंटली आई एम इन 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, व्हाटएवर। फिर व्हाटएवर नहीं, देन आई एम नॉट अ जीनियस। ठीक है भाई, बहुत अच्छा सा इंट्रोडक्शन है, बहुत मजा आने वाली है। आई एम नॉट अ जीनियस, भाई मैं जीनियस तो नहीं हूँ, लेकिन बट आई डू नो हाउ टू गूगल थिंग्स रियली वेल, है ना। देखो बच्चों को ये चीज़ तो बहुत पता है, जीनियस नहीं है, लेकिन उन्हें ये जरूर पता है कि सभी चीज़ों को गूगल कैसे करना है ना। तो बट आई डू नो हाउ टू गूगल थिंग्स रियली वेल। देन आई लव, अपनी हॉबीज़ बता सकते हो, इसमें तो लिखा है फनी हॉबीज़ और सब्जेक्ट, है ना। अपना सब्जेक्ट बता दो, आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है, इंग्लिश वगैरह वगैरह या कॉमेडी वगैरह जो भी है। देन डे ड्रीमिंग ड्यूरिंग मैथ्स क्लास, और क्या हॉबी होती है भाई ये बताओ। अच्छा ये किसकी डे ड्रीमिंग, मतलब ये जो सेंटेंस है डे ड्रीमिंग ड्यूरिंग मैथ्स क्लास, ये किसकी हरकत होती है? बैक बेंचर्स की हरकत होती है। ठीक है, डे ड्रीमिंग ड्यूरिंग मैथ्स क्लास में भैया दिन में सपने देख रहे होते हैं सर जी, है ना। तो और बीइंग फ्रेंड विद द टॉपर, और सबसे पहली बात क्या होती है कि टॉपर के साथ बढ़िया सा व्यवहार बनाए रहना, है ना। बैक बेंचर्स की सबसे बड़ी मतलब ये बात होती है कि क्या करते हैं, सबसे व्यवहार अच्छा बने रहते ताकि काम निकल सके। दे से स्टूडेंट शुड बी वेल राउंडेड, है ना। कहते हैं कि स्टूडेंट क्या होना चाहिए? वेल राउंडेड होना चाहिए। तो इनके भी क्या ट्रेट्स हैं?
सो आई मेक श्योर आई रोल इन टू क्लास, स्लीप वेल इन लेक्चर्स, तो ये भी मेक श्योर क्या करते हैं, आई रोल इन टू क्लास, स्लीप वेल इन लेक्चर्स, लेक्चर्स में सोना है, और एंड स्नैक ड्यूरिंग होमवर्क, और होमवर्क की जगह क्या करना है, स्नैक्स। ऑन अ सीरियस नोट आई डू बिलीव इन हैविंग फन वाइल लर्निंग, ठीक है, ये किस चीज़ में बिलीव करते हैं, पढ़ने की समय क्या करने की, फन करने की, उसमें ये बिलीव करते हैं। सो लेट्स लर्न, लाफ एंड सर्वाइव द स्कूल डेज टुगेदर, तो इनके लिए स्कूल डेज सर्वाइवल है। तो अगर ऐसा इंट्रोडक्शन दिया तो क्या होगा जानते हैं, ना जाने कहाँ को आया है, ना जाने कहाँ को जाएगा, यही बोलेगा वो इंसान जो आपका इंटरव्यू सुनेगा, मतलब इंट्रोडक्शन सुनेगा या इंटरव्यू लेगा। तो ऐसा इंट्रोडक्शन तो भाई नॉर्मली चल जाता है, लेकिन हमें क्या देना है, प्रॉपर इंट्रोडक्शन, जिससे क्या होगा, आपकी छाप अच्छी छूटेगी किसी के भी दिमाग में, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देने से पहले हमने क्या करना है, वेल ड्रेस होना है, ठीक है, लुक्स मेंटेन करनी है, अपनी हेयर वगैरह अच्छे से मतलब कॉम करना है, अच्छे से बना करके जाने हैं, ड्रेसिंग अच्छी करनी है। अब पर्सनैलिटी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना है, लाइक कि हम कैसे चल रहे हैं, हम कैसे बैठ रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ होता ना, कुछ लोग क्या कहते हैं, लखनऊ को लखनऊ बोल देते, तो भाई ये चीज़ बहुत करता है। तो इंट्रोडक्शन ही डिसाइड करता है कि इट विल रेज यू इन अदर्स आइज और इट विल रेज यू डाउन इन अदर्स आइज, ठीक है। आपका ये इंट्रोडक्शन ही डिसाइड करने वाला है। तो हमने क्या देखना है, एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। गुड मॉर्निंग या आफ्टरनून एवरीवन, सबसे पहले हमें क्या करना है, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग विश करना है ना, जो कि मैंडेटरी है। देन माय नेम इज, फिर आपको अपना नेम मेंशन कर देना है, ठीक है। बिना नाम मेंशन किए कुछ तो होगा ही नहीं, नाम तो बताना ही पड़ेगा, तो नाम मेंशन कर दो, जस्ट लाइक माय नेम इज जसिका तिवारी और आई एम जसिका तिवारी, ठीक है। देन आई एम अ स्टूडेंट ऑफ, फिर आपको क्या है, मतलब आप स्टूडेंट हो, किस ग्रेड के हो, किस कॉलेज के हो, वो आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। देन ग्रेड और कोर्स नेम एट स्कूल कॉलेज नेम, देन आपको अपना स्कूल या कॉलेज का नेम भी बता देना है, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने स्कूल और कॉलेज का नाम ही कर देते हैं, उन लोग को चिढ़ी होती है स्कूल कॉलेज और स्कूल से, तो ये हो गया। देन आई एम अ क्यूरियस लर्नर हु लव्स एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज, इसका मतलब क्या है, आई एम अ क्यूरियस लर्नर, क्यूरियस लर्नर मतलब जिज्ञासु, क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु होना, जैसे आपको दूसरों के मामलों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, स्कूल में क्या क्या मैटर्स चल रहे हैं, क्या क्या बातें फैल रही है, र्यूमर्स, तो उस वाला जिज्ञासु नहीं, हमारा लर्निंग वाला जिज्ञासु, ठीक है। आई एम अ क्यूरियस लर्नर, ठीक है, जो भी पढ़ाई करते हैं जिज्ञासु लर्नर है भाई ये। हु लव्स एक्सप्लोरिंग, जो कि क्या करता है, एक्सप्लोर करना, हम जानते क्या, खोज करना है ना, जैसे न्यू आइडियाज, आस्किंग क्वेश्चंस एंड ग्रोइंग एवरीडे, ये होती हैं हरकतें टॉपर्स वाली, ठीक है। हमारे टॉपर्स ऐसे होते हैं जो न्यू न्यू आइडियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं, न्यू क्वेश्चंस पूछते हैं और क्या करते हैं, ग्रोइंग एवरीडे बोथ एकेडमिकली एंड पर्सनली, एकेडमिकली मतलब शिक्षा के क्षेत्र में और पर्सनली व्यक्तिगत क्षेत्र में, ठीक है। तो देखो, एक परफेक्ट इंसान या परफेक्ट स्टूडेंट कौन होता है, जो सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि और भी अलग चीज़ों में क्या होता है, अच्छा होता है ना। जैसे कि हमें अब पढ़ाई में ही सब कुछ कर रहे हो, तो वो एक इंसान सभी चीज़ों को नहीं समझ पाता है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, पढ़ाई में भी अच्छा होना चाहिए और दुनियादारी में भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, दुनियादारी भी आनी चाहिए। तो माई इंटरेस्ट इंक्लूड, आपको क्या फिर बताना है, अपना इंटरेस्ट, जैसे आपकी जो हॉबीज़ हैं, डांसिंग, सिंगिंग, लर्निंग, रीडिंग, है ना, ये सारी चीज़ें। फिर अपनी हॉबीज़ बता देनी है, मेंशन 1 2 हॉबीज़। और पैशन, पैशन जानते क्या होता है, जुनून, पैशन का मतलब होता है जुनून, आपके अंदर जुनून कितना है कि आपको क्या करना है, क्या करना है, या अपनी हॉबीज़ को लेकर आपके अंदर कितना जुनून है, आपको ये बताना है, ठीक है भाई। पैशन का मतलब होता है जुनून, लाइक रीडिंग, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, साइंस एक्सेट्रा, ठीक है। तो हमारे पैशंस में क्या क्या हो सकता है, रीडिंग हो सकती है, स्पोर्ट्स हो सकती है, म्यूजिक हो सकती है, डांसिंग हो सकती है, कॉमेडी हो सकती है ना, जो भी हो सकती है। जिस तो भाई देखो, अपने अंदर के टैलेंट को छुपाना मत, उसे पढ़ाई के साथ साथ अपना जो टैलेंट है, अपना जो पैशन है, जुनून है, उसको भी उभारना है। तो इसलिए हर चीज़ में कंसंट्रेट करना है, ठीक है, पढ़ाई में भी और पर्सनली भी, अपनी और भी स्किल्स पर भी, ठीक है। फिर क्या हो गया, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू बैलेंस लर्निंग विद क्रिएटिविटी एंड फन। फिर इसका मतलब क्या है, आई ऑलवेज ट्राई टू बैलेंस, मतलब कि हमको अपनी क्रिएटिविटी, पढ़ाई और फन, इन सभी चीज़ों को क्या करना है, बैलेंस करना है। परफेक्ट स्टूडेंट वही हो पाएगा, क्योंकि अगर हम लर्निंग ज़्यादा कर लेंगे तो हम बाकी चीज़ें नहीं देख पाएंगे, फन ज़्यादा कर लेंगे तो हम लर्निंग नहीं कर पाएंगे, फेल होकर बैठ जाएंगे। और क्या करना है, लर्निंग विद क्रिएटिविटी एंड फन, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी,
फन और लर्निंग को बैलेंस करके चलना है। ये नहीं कि फन कर रहे हैं तो पूरा दिन फन ही कर रहे हैं, फिर पढ़ाई को भूल ही गए। अब पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने ऊपर ध्यान देना ही भूल गए, अपने टैलेंट पर ही ध्यान देना भूल गए। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको अपने टैलेंट, पढ़ाई के साथ साथ अपने टैलेंट पर भी ध्यान देना है ना, ठीक है। तो एंड आई ऑलवेज ट्राई टू बैलेंस लर्निंग विद क्रिएटिविटी एंड फन, ठीक है। और ये जो स्टूडेंट है वो क्या बता रहा है, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं अपनी क्रिएटिविटी, फन और लर्निंग में बैलेंस करके चलूँ, ठीक है, जो कि एक आइडियल स्टूडेंट हो। आई बिलीविंग इन हार्ड वर्क, इससे क्या, कठिन परिश्रम में बिलीव है। स्टेइंग पॉजिटिव, पॉजिटिव रहने में, ना कि नेगेटिव, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा। और जानते हैं पॉजिटिव होने से अगर आप किसी सामने वाले से बात कर रहे हैं या मिल रहे हैं पहली बार, तो आपकी छाप भी पॉजिटिव छूटती है, वो आपके बारे में पॉजिटिव सोचता है, नेगेटिव नहीं सोचता। तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अपनी लाइफ में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उन्हें हटाओ और पॉजिटिव रहना शुरू करो, ठीक है। हर चीज़ को लेकर पॉजिटिव व्यू लाओ, पॉजिटिव थिंकिंग लाओ, पॉजिटिव थॉट्स लाओ और पॉजिटिव ही रहो, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव होने से कोई फ़ायदा है नहीं, फ़ायदा है। नेगेटिव रहोगे बहस हो जाएगी, छोड़ के चले जाएंगे सब लोग, ठीक है, और फैमिली में भी दिक्कत होगी। तो पॉजिटिव रहो एंड मेकिंग एवरी अपॉर्चुनिटी काउंट, क्योंकि है ना आजकल लोगों को जब कोई छोड़ के चला जाता है तो बड़ी दिक्कतें होती है ना, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। एंड मेकिंग एवरी अपॉर्चुनिटी काउंट, ठीक है। और हर अपॉर्चुनिटी को मिलने पर क्या करना है, उसे काउंट करना है। मीन्स उस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाना है और अच्छे से क्या करना है, परफॉर्म करना है। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस चांस टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड एट द लास्ट थैंक यू फॉर गिविंग मी चांस, मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए, मतलब मुझे इंट्रोडक्शन देने के लिए, चांस देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो कुछ इस टाइप का आपको इंट्रोडक्शन देना है, हमने समझ लिया। एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को ऐसे बोलें कि हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, अच्छा लग रहा है क्या, नहीं अच्छा लग रहा है, हमें कैसे बोलना है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऐसे करके बोलना है ना। तो देख लेते हैं कि एक बार बोलने का लहजा क्या होगा, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन तो हम दे रहे हैं, लेकिन कैसे दे रहे हैं वो भी बहुत मैटर करता है कि आप किसी चीज़ को डिलीवर कैसे करते हैं, आप किसी चीज़ को परफॉर्म कैसे करते हैं। डांस तो सबको आता है, सिंगिंग तो सबको आती है, पर क्या लोग अच्छे से उसे डिलीवर कर पाते हैं, नहीं ना। तो ये चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बोलना है गुड मॉर्निंग आफ्टरनून एवरीवन, तो आपने क्या बोला है, गुड मॉर्निंग एवरीवन या गुड आफ्टरनून एवरीवन। फेस पे स्माइल होनी चाहिए, एक रौनक होनी चाहिए, स्पार्क होना चाहिए। माय नेम इज, देन अपना नाम बताना है, माय नेम इज जेसिका, ठीक। अब आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास या ग्रेड और कोर्स नेम एट स्कूल कॉलेज, ठीक है। अब आप जैसे 9th क्लास में, तब क्या बोलना है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास फ्रॉम दिस स्कूल, है ना। फिर आई एम अ क्यूरियस लर्नर हु लव्स एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज, तो आपको क्या बोला, आई एम अ क्यूरियस लर्नर हु लव्स एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग न्यू आइडियाज, आस्किंग क्वेश्चंस, growing every day, both academically and personally, growing academically and personally. Then every day हो गया। My interest include, अपना interest बताना है, my interest include dancing, singing and my passions are sports, doing comedy, dancing, singing and science। और या फिर आपके जो subjects हैं वो आप बता सकते हैं, my favorite subjects are science, physics, maths। And I always try to balance learning with creativity and fun, कैसे बोला है, and I always try to balance creativity and learning and fun, ठीक है। I believe in hard work, staying positive and making every opportunity count. I believe in hard working, stay positive and making every opportunity count. Then thank you for giving me this chance to introduce myself. Thank you for giving me chance to introduce myself, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक इंट्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं क्या, ये वाली, ये हमने क्या पढ़ लिया, नहीं पढ़ा है, ठीक है, पढ़ लेते हैं। हेलो एवरीवन, हमें क्या बोला है, हेलो एवरीवन। अपना नाम बताना है, जैसे कि हमने क्या करना है, नाम देना बताया तो कुछ हुआ नहीं, तो नाम तो पहले ही बताना है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज जेसिका। और आपका जैसे कोई भी नाम है, माय नेम इज अदिति, माय नेम इज रोहन, है ना। देन करेंटली इन क्लास, जिस क्लास में वो बता दो। आई एम नॉट अ जीनियस, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये वाला देखते हैं, ठीक है। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स, ये किसके लिए है, ये स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, तो कैसे बोलना है, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स। माय नेम इज, अपना नाम बता देना है, ठीक है, माय नेम इज, और क्या मेंशन करना है, आपको अपना नेम मेंशन करना है। एंड आई एम करेंटली स्टडीइंग इन क्लास 9, 10, 12 एट स्कूल कॉलेज नेम, ठीक है। जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं, माय नेम इज जेसिका तिवारी एंड आई एम करेंटली स्टडीइंग इन मास्टरमाइंड पब्लिक स्कूल, ठीक है, ऐसे करते हैं। आई एम अ डेडिकेटेड एंड डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट विद अ कीन इंटरेस्ट इन
आप अपने सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हैं। मतलब डेडिकेटेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ में अच्छे से उसको लगे रहना, जुटे रहना टाइप। एंड डिसिप्लिन मीन्स होता है कि क्या, अनुशासित रहना है। तो क्या, आई एम अ डेडिकेटेड एंड डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट। ठीक है, मैं एक डेडिकेटेड और डिसिप्लिन स्टूडेंट हूँ। और विद अ कीन इंटरेस्ट इन जैसे कि आपके जो इंटरेस्ट रहता है आपके सब्जेक्ट्स में या कोई हॉबीज में, वो आप मेंशन कर सकते हैं। सब्जेक्ट और फील्ड, कोई भी सब्जेक्ट या फील्ड मेंशन कर सकते हैं। लाइक कहाँ है हमारा, एंड डिसिप्लिन स्टूडेंट विद अ कीन इंटरेस्ट इन मैथ्स एंड डूइंग डांसिंग, सिंगिंग, ऐसे बोल सकते हैं। आई एम एक्सेल टू both academically and personally through constant learning and self improvement। ये पॉइंट हमारे पिछले में भी आया था। ठीक है, तो क्या है, मैं एकेडमिकली हो या पर्सनली हो, सभी चीज़ों में कैसे, लर्निंग में भी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट में भी क्या ध्यान करें। एकेडमिकली मतलब होता है शिक्षा के क्षेत्र में, और पर्सनली मतलब व्यक्तिगत क्षेत्र में। तो ये चीज़ हमने पहले भी देख ली है कि मतलब कि आपको पढ़ाई के उस फील्ड में तो अच्छा करना ही है, लेकिन आपको खुद के हुनर को नहीं भूलना है। उस चीज़ में आपको खुद के अंदर का टैलेंट नहीं भूलना है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि अगर लता मंगेशकर को कह देते कि भाई वहाँ क्रिकेट के फील्ड में बॉलिंग करो जाकर, तो क्या होता है ना। तो हमें क्या करना है, अपने अंदर के टैलेंट को नहीं भूलना है। ठीक है, पढ़ाई करनी है, उसके साथ साथ अपने टैलेंट को भी ग्रो करना है, खुद को भी ग्रो करना है और अपने टैलेंट को भी ग्रो कराना है। ठीक है, अपने टैलेंट को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि वो क्या कर सकता है, वही हमारा रीज़न बन सकता है हमें हमारी सक्सेस दिलाने में, हमारी सक्सेस के लिए। तो इट इज़ माई प्लेजर to be here today and I look forward to making meaningful contributions wherever I can। ठीक है, थैंक यू। तो ये था हमारा नेक्स्ट इंट्रोडक्शन। इसको एक बार और अच्छे से पढ़ लेते हैं। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज, आपका नाम बताना, लाइक माय नेम इज आदिति। आई एम करेंटली स्टडिंग इन क्लास 10th एट, आप अपने स्कूल का नेम मेंशन कर सकते हैं। आई एम अ डेडिकेटेड एंड डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट with a keen interest in maths or any other subject. I am to excel both academically and personally through constant learning and self-improvement. It is my pleasure to be here today and I look forward to making meaningful contributions wherever I can. Thank you. Next, अपने देखते हैं हमारा इंट्रोडक्शन जो है। नेक्स्ट है हमारा बहुत ही स्मॉल सा है। जैसे आपको बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन देना होता है ना, मतलब कि वैसा इंट्रोडक्शन नहीं देना है, स्मॉल इंट्रोडक्शन देना है, तो कैसे बोलेंगे, क्या करेंगे, हेलो आई एम जसिका। आपको आपका नेम है आरती, रोहन, सोहन, मोहन। ठीक है, तो हेलो आई एम सोनम। ठीक है, सोनम बिठा लेते हैं, हेलो आई एम सोनम। पार्ट टाइम ओवर थिंकर, ये थोड़ा सा क्या है, हमारे बैक बेंचर्स के लिए बिल्कुल सूट करता है। ठीक है, तो हेलो आई एम पार्ट टाइम ओवर थिंकर। तो भाई जो ओवर थिंकर होते हैं, बैक बेंचर्स होते हैं, वो पार्ट टाइम ओवर थिंकर होते हैं और फुल टाइम ड्रीमर होते हैं, है ना, हमेशा दिन भर रात भर सपने ही देखा करते हैं। एंड ओकेजनली कॉफ़ी एडिक्टेड। ठीक है, और कॉफ़ी एडिक्टेड होते हैं, बार बार कॉफ़ी चाहिए होती है। आई मे नॉट नो ऑल द आंसर्स येट। ठीक है, मुझे अभी तक सारे आंसर्स नहीं पता हैं, लेकिन बट आई डू नो वन थिंग, आई एम रेडी टू लर्न। लेकिन उसे ये चीज़ पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं तैयार हूँ लर्न करने के लिए, फेल होने के लिए। लाफ एंड ट्राई अगेन अंटिल गेट इट राइट, अंटिल आई गेट इट राइट। तो ये बहुत अच्छे सा इंट्रोडक्शन है, स्मॉल इंट्रोडक्शन है, फनी भी है, तो हम इसको दे सकते हैं एज अ हेलो आई एम जसिका, पार्ट टाइम ओवर थिंकर एंड फुल टाइम डे ड्रीमर एंड ओकेजनली कॉफ़ी एडिक्टेड। I may not know all the answers yet, but I do know one thing, I'm ready to learn, laugh and try again until I get it right। ठीक है, तो क्या है, मैं फेल हूँ या सक्सेस हूँ, तो बार बार फेल होने के लिए भी रेडी हैं और नई चीज़ें सीखने के लिए भी हम रेडी है। तो ये एक बढ़िया सा फनी सा हमारे पास इंट्रोडक्शन हो गया है, जो कि स्मॉल इंट्रोडक्शन है, आप आराम से दे सकते हैं किसी को भी। प्यारा सा इंट्रोडक्शन, स्मॉल इंट्रोडक्शन है, फ़नी भी है, जो कि आपकी पर्सनालिटी को थोड़ा फ़नी भी बनाएगा और दूसरों से आप ज़्यादा मतलब कि इंटरेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट हो गया क्या हमारे पास दूसरा भी है कोई। ठीक, ये हो गया हमारे इंट्रोडक्शन। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया है कि इंट्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस क्या होती है ना, हमारी पर्सनैलिटी, हमारे लुक्स,
वगैरह सबकी क्या मैटर होती है। वो कहते हैं लुक्स डजंट मैटर बेटा, इट्स मैटर, लुक्स भी मैटर करते हैं, ठीक है। उन सब चीज़ों में लुक्स नहीं मैटर करते हैं माना, लेकिन जब आप प्रोफेशनली वर्क करेंगे या आप किसी चीज़ के लिए इंटरव्यू के लिए जाएंगे, है ना, तो आपकी पर्सनैलिटी भी मैटर करती है, आपकी लुक्स भी मैटर करती है, आपका इंट्रोडक्शन कम्युनिकेशन स्किल्स भी मैटर करती है, बिहेवियर भी मैटर करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि हमने कवर कर लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल ईजी सा था इंट्रोडक्शन, हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। तो अगर आपको और अच्छे ऐसी वीडियोस चाहिए हो तो हमारे साथ बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और करो सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड स्पीक वेल। बाय बाय।